हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको पंक्चुएशन के जो रूल्स हैं ऐसे नहीं बताऊंगा, रूल्स नहीं बताऊंगा, बस एक बार ठीक है, हम बात ही नहीं करते, सीधा शुरू करते हैं, आप समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुश और आज हम यूज करेंगे पंक्चुएशन का। द थिंग इज, पंक्चुएशन का यूज क्यों करें, क्या जरूरी है ये। देखो, बात करते हुए ना मैं कुछ चीजें आपको समझा सकता हूँ। जैसे मैंने बीच में गैप लिया, आपको इस समझ में आया होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, जो राइटर है ना, राइटर चाहता है कि जैसे मैंने लिखा हुआ है ना, कि मैं बीच में रुका हूँ, मैंने ये बोला वर्ड, रुका, फिर ये बोला, फिर रुका मैं। अगर ये चीज मेरा जो लिसनर है, सॉरी जो मेरा रीडर है, उसको कैसे पता लगेगी, तो उसको बताने के लिए पंक्चुएशन का यूज किया जाता है। अब कौन कौन सी पंक्चुएशन किस काम आती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले फुल स्टॉप भैया, ये सभी को पता है कि जब भी हम हमारे सेंटेंस को खत्म करते हैं तो लास्ट में किसका यूज करते हैं हम, फुल स्टॉप का। पहला यूज तो यही हमारा कि किसी भी सेंटेंस को एंड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। दूसरा है हमारा एब्रीविएशन के लिए इसका यूज होता है। आप कहोगे कि ये एक एब्रीविएशन क्या होता है, हम तो पहली बार सुने हैं। देखिए, जब हम किसी भी वर्ड को छोटा करके लिखते हैं उसको एब्रीविएशन बोलते हैं। जैसे मैं मास्टर को एम डॉट लिख दूं, तो ये क्या हो गया हमारा एब्रीविएशन। मास्टर इन आर्ट्स आपने पढ़ा होगा ना, मार्ट्स MA, बैचलर इन आर्ट्स BA, है ना। तो ये चीजें हैं हमारी एब्रीविएशन। उसके बाद आता है हमारा कोमा। कोमा यूज किया जाता है हमारे जो डिफरेंट आइडियाज हैं एक सेंटेंस में, उनको सेपरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो सेपरेट डिफरेंट आइडियाज इन अ सेंटेंस। हालांकि इसके काफी अदर यूजेस भी हैं, ठीक है, और उनको भी रखना बहुत जरूरी है। तो इनके काफी अदर यूज भी है, उनको भी याद रखना जरूरी है। खैर फिलहाल हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, फिर कभी देखेंगे। तो अब सुनिए भैया, तो सब उसके बाद है हमारा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जरूरत कब पड़ेगी, अगर आप किसी भी सेंटेंस में इंटेरोगेट कर रहे हैं। अगर आप किसी सेंटेंस में इंटेरोगेट कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन मार्क की जरूरत पड़ेगी। या यूं समझ लीजिए कि जहां इंटेरोगेट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वहां क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के लिए यूज होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो हमें सडन फीलिंग शो करते हैं। सडन फीलिंग कोई सी हो सकती है, चाहे वो उसमें हमारा गुस्सा हो, हैप्पीनेस हो, एक्साइटमेंट हो, या कोई भी अदर स्ट्रॉन्ग इमोशन हो, वहां पर हम एक्सक्लामेशन मार्क का यूज करते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं कोटेशन मार्क, जिनको आपने इन्वर्टेड कोमास के नाम से भी सुना होगा, है ना। इनवर्ट कोटेशन मार्क, देखो कोटेशन मार्क कर इंडिकेट करते हैं कोटेशन को। कोटेशन क्या होते हैं, जब हम किसी की बात को थोड़ा सा एम्फेसाइज करते हैं, उसकी बात पर जोर डालें। और ये ज़्यादा कर आयरोनिकली टाइटल्स के लिए, आर्टिकल्स के लिए, बुक में चैप्टर के लिए, टीवी शोज के लिए और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। आपने ये ना नरेशन में देखा होगा, नरेशन लिखते हैं ना कि पहले रिपोर्टेड वर्ब लिखी जाती है, फिर उसके अंदर स्पीच होती है, ऐसे करके इन कोटेशन मार्क के अंदर, है ना। मतलब क्या कि उसकी जो की गई बात है उसको थोड़ा सा एम्फेसाइज करके बताया जा रहा है कि बेसिकली कि वो क्या है क्या नहीं। फिर उसके बाद आता है हमारा अपोस्ट्रोफ। अपोस्ट्रोफ का यूज हम दो केस में करते हैं। पहला है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वर्ड को
छोटा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा है हमारा पोजेशन के लिए, अधिकार के लिए। अब ये दोनों क्या बोला है, देखिए भैया, कॉन्ट्रैक्शन क्या, छोटा करने के लिए। जैसे आपने सबसे पहले जो आपने पढ़ा होगा ना, वो सिक लीव में ही पढ़ा होगा, कैन नोट का कैंट कांट कर देते हैं, ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो गया। एक बड़े सेंटेंस को हमने छोटा करके लिख दिया, कांट। दूसरा होता है पोजेशन, अधिकार के लिए। जब भी हम किसी लिविंग थिंग का पोजेशन शो करते हैं किसी चीज को लेकर, तो अपोस्ट्रोफ एस का यूज किया जाता है। जैसे राम्स कार, राम की कार। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हो किसी को? मुझे लगता भी नहीं कोई दिक्कत आई होगी, अब तक तो कुछ ऐसा हमने पढ़ा ही नहीं जिसमें दिक्कत आए। चलिए, अब बात करते हैं हमारे हाइफन की। हाइफन कब यूज करते हैं भैया? हाइफन का यूज करते हैं जब हमने कोई कंपाउंड वर्ड क्रिएट करना हो। कंपाउंड वर्ड आप देखो ना, फादर इन लो, ब्रदर इन लो, है ना, यानी कि ब्रदर हाइफन इन हाइफन लो, ब्रदर इन लो, ये हमारे हाइफन का यूज था। फिर है डैश। अच्छा, डैश में दो पार्ट होते हैं डैश के, एक होता है हमारा एन डैश, एक होता है हमारा एम डैश। तो हमारे पास दो प्रकार के डैशेज होते हैं, एन डैश और एम डैश। अब जो पहले वाला डैश होता है वो छोटा होता है थोड़ा सा, और दूसरे वाला थोड़ा सा बड़ा होता है। एन डैश का यूज हम करते हैं कनेक्शन शो करने के लिए दो चीज में, ठीक है, या फिर वो रेंज, रेंज हो सकती है, ईयर्स हो सकती है। आपने देखोगे ना कि 10 से लेकर 20 तक, है ना, मैथ में ऐसे 1 टू 20, 21 टू 40, ऐसे करके, है ना, रेंज के लिए यूज किया जाता है। फिर आता है हमारा कोलन, ये भैया हमारा कोलन। कोलन जो पंक्चुएशन मार्क है, इसका यूज हम कुछ डिफरेंट जो हमारी स्थितियां होती है, सर्कमस्टांसेस होते हैं, उनमें यूज करते हैं। और ये किसी एग्जाम्पल को या फिर किसी लिस्ट को या फिर एक्सप्लेनेशन को या कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। आप समझिए, जब भी आपने क्वेश्चन लिखे होंगे तो आप क्या करते थे, पहले एक क्वेश्चन एक लिख देते थे, एक पॉइंट लिख देते हैं, यहाँ पे पॉइंट लिख दिया हमने कुछ भी। मान लो मैं तुम्हें ग्रामर के बारे में बता रहा हूँ भैया, ग्रामर मैंने लिख दिया यहाँ पे, GRAMMA, और ग्रामर लिख दिया मैंने। अब मैं ग्रामर के बारे में तुम्हें विस्तार से बताने वाला हूँ, तो मैं ग्रामर लिखूंगा यहाँ पे, कोलन लगाऊंगा और फिर आगे शुरू हो जाऊंगा लिखना ग्रामर के बारे में। अब फिर आते हैं हमारे सेमी कोलन। सेमी कोलन का यूज हम कोमा में जो यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, थोड़ी सी कोमा में क्या करते हैं कि थोड़ा सा रुकते हैं कोमा का यूज करते हुए। मैं लिखा जैसे एग्जाम्पल, अ लिस्ट एंड एक्सप्लेनेशन, है ना। और कोलन का यूज, अरे कहाँ गया ये, तो सेमी कोलन को उतारता है तो तो सेमी कोलन कहाँ use करें, अगर हमें थोड़ा सा ज्यादा पोज लेना है कोमा से, तो अगर हमें कोमा से थोड़ा सा ज्यादा पोज लेना है तो उसको सेमी कोलन बना दो, ठीक है, इजी। और ये है हमारी वो कुछ गलतियां जो हमने की हैं और अब तक भी हम करते भी आ रहे हैं। क्या, ये देखिए भैया, ये क्या है, ये क्या है, आप लोग बोले थे ब्रैकेट है, ये क्या है, ये भी ब्रैकेट है। और एक आपने ये भी पढ़ी होगी, वो ऐसे करके बनाते हैं ना, वो ऐसे ऐसे वाली, ये भी ब्रैकेट थी। देखिए भैया, ये है ब्रैकेट, ये है पैरेंथेसिस, ये ब्रैकेट और ये ब्रेसेस, ये नाम है इनके। थोड़ा सा याद कर लेना, और अगली बार थोड़ा सा क्लास में तुम चाहो तो अपनी हवा बना सकते हो, ओए देख मेरे को पता है, ठीक है। तो भैया कोमा का यूज कब करते हैं, अगर आपने कोई सेंटेंस लिखा है और सेंटेंस में एक वर्ड के बारे में आप थोड़ा सा और बताना चाहते हो, कि आपको लगता है कि ये वर्ड ना किसी को समझ में नहीं आएगा, तो अगर आप उस वर्ड के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हो तो आप पैरेंथेसिस का यूज भी कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो आपने कुछ ऐसा वर्ड लिख दिया भाई जिसका मतलब ये है, लेकिन तो भाई इसका ये मतलब मत समझना आप, है ना। जैसे पीएम है भैया, पीएम यूजली तुम कि क्या समझोगे, प्राइम मिनिस्टर समझोगे, पर वो बंदा कह रहा है कि नहीं भैया यहाँ पे पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं, यहाँ पे पीएम मतलब क्या होता है, पोस्ट मेरिडियन लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, ठीक है, वैसा लिख सकता है। ब्रैकेट का भी वैसा ही यूज है जैसा पैरेंथेसिस का होता है, लेकिन ये हमारे कोट्स के लिए यूज किया जाता है, या फिर
जब कई बार क्या होता है, जो राइटर है ना, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या फिर फिक्स मिस्टेक्स जो ब्रैकेट में है ना, उनको बिना बदले बता सकते हैं उनके बारे में। जैसे मैं यूज करता हूँ इनका, भैया देखो इसमें जो लिखी हुई बात है मेरे से हो सकता है थोड़ी बहुत गलती, बता दो, मैं ऐसी कोई बात नहीं है पर गलत होगी नहीं, वो फिर भी हो सकता है गलत हो। तो ये थोड़ा सा बताने के लिए कि हाँ ये ऐसे होता है। फिर आता है हमारा एलिप्सिस। एलिप्सिस होता है भैया, ये ना मेरे को सही लगता है, ये मैं ज्यादा यूज करता हूँ। ये है मिस्टीरियस एटमोस्फियर। अगर आपको टेक्स्ट में दिखाना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे लेडीज एंड जेंटलमैन, डॉट 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 डॉट, प्लीज वेलकम टू, समझ गया ना। यानी कि जब आपने थोड़ा सा ऐसे दिखाना है कि भैया अब कुछ आने वाला है और वो थोड़ा सा देखो मेरा सुनो, अगर मान लो मैंने तुम्हें ऐसे ही बताना लाइव, तो मैं क्या करूंगा, मैं साउंड बजा दूंगा उसमें, है ना, होता नहीं, ड्रम से बजते रहते हैं उसमें जब कुछ आने वाला होता है अचानक से। पर लिखे हुए में कहाँ ड्रम बजाओगे तुम, तो लिखे हुए में बस ये जहाँ सब लिखे जाए ना, यहाँ दिखे तुम्हें, समझ लेना कि ये ड्रम है भैया। अब आता है स्लैश हमारा। स्लैश यूज करते हैं हम फ्रैक्शन के लिए, किसी मेजरमेंट के लिए, जब आपको फ्रैक्शन लिखनी हो, मेजरमेंट लिखनी हो, या अल्टरनेटिव सजेस्ट करने हो। अल्टरनेटिव क्या लिखा हमने, ही या शी, भाई ही या शी कोई भी आ जाओ, ठीक है। ओके भाई, आई होप यू गेट इट। आज के लिए बतेरा है। एंड बस, ठीक लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो बता देना कहाँ गलत लग रहा तुम्हें, बात कर लेंगे उस बारे में भी। ओके, सी यू लेटर।